जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद माननीय दलजीत सिंह पाडर, जो हमेशा आपने देखा पूरे विश्व में एक चर्चा और विश्व में एक नाम काफ़ी बड़ा। आपने इनके काफ़ी वजन भी सुने होंगे आपने, क्योंकि हम आशा करेंगे आज पहला 9 तारीख 2026 का तो पहला भजन भी आपको सुनाएंगे इनका, और साथ में आपके साथ इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। तो दलजीत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, मैं सबसे पहले माता चंडी के चरणों में नमस्कार करता हूं, जहां से मेरा नाम हुआ कि मेरी कुल की देवी है। और उसके बाद मैं पूजनीय गुरु ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं, और आपके इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने टाइम दिया। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी मन की बातें जो हैं सबको बताना चाहूँगा, और मचेल माता के जो भी है बात आपके सम्मुख रखूँगा। दलजीत जी, जैसे बात करें माता मचेल की, जी जी। इस वक्त हमने देखा जो पहले का टाइम, जैसे 32 किलोमीटर लोगों को यात्रा करने पड़ती थी पैदल। जैसे लोगों को काफ़ी दिक्कत भी आती थी क्या रास्ते की, कई महिला बुजुर्ग काफ़ी परेशान में रहते थे। अब मुझे नहीं लगता वो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो रोड हमने देखा काफ़ी शार्ट हो चुका है, और 1 किलोमीटर अब यात्रा सिर्फ पैदल। और हम मानते हैं कई लोगों को बेरोजगारी का भी थोड़ा जूझना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार भी खत्म हुआ कई लोगों का। और बाकी ये है, जो माता रानी के भक्त थे वो कम होते थे, अब दिन पे दिन मुझे लगता है बढ़ते जाएंगे, क्योंकि रास्ता भी शार्ट हो गया और पैदल यात्रा भी कम हो गई। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दीपक जी, मचेल माता की रोड जो है, जो काफ़ी प्रयासों के कारण सब लोगों का प्रयास इसमें रहा, और माता का सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा। अभी मचेल रोड जो है वो दक्षिणी गेट को टच कर रही है। विद इन डेज को मुझे लगता है 10-12 दिनों में, अगर मौसम साफ रहा तो गाड़ी सीधा दक्षिणी गेट में जाएगी। उसके आगे 10 मिनट का रास्ता है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी माता का भगत जिनकी इच्छा थी कि हम माता के दर्शन करें, माता मचेल के दरबार पहुंचे, अब सुबह आप 4-5 बजे यहाँ से अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं। मनप्रीत तो जाती जाती है, तो मुझे लगता है ठीक 4-5 बजे हम माता के वहाँ दरबार में पहुंच के दर्शन करके दूसरे दिन अपने घर में बड़े प्यार से प्रेम से पहुंच सकते हैं। बस यही अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि कंटिन्यू यात्रा चल रही है, डेली फोन आते हैं, अभी भी आज भी गए यात्री, कल भी गए यात्री। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा मचेल माता के भक्तों को कि जरूर जाएं आप। इसमें कोई नहीं, 14 तारीख को दरबार बंद होगा, उससे पहले आप जाते रहें। और ये विनती करना चाहूंगा कि गर्म कपड़े जरूर साथ लें, गर्म कपड़े जरूर साथ लें। और अब आप गर्म कपड़े लेके जाएंगे तो हमें एक पूरा वो रहेगा कि नहीं जी आप सेफ हैं। तो वहाँ ठंड है, कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा ठंड है। चलो स्नोफॉल नहीं हुई है अभी, थोड़ी सी 5-6 इंच हुई थी, तो कोई पता नहीं कब स्नोफॉल हो जाए। तो दीपक जी, मैं यही कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से माता मचेल के भक्तों को कि गर्म कपड़े जरूर लेना, दर्शन करके आ जाओ। तो 14 तारीख को माता का दरबार बंद हो जाएगा। तो माता का दरबार जब बंद हो जाता है तो उसके बाद फिर आप बैसाखी में हैं, आपसे मिलेंगे, और बैसाखी में बहुत जल्द आप लोगों के लिए नई नई सुविधाएं हम वहाँ कोशिश करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। साथियों, ये आपके सामने दलजीत सिंह जी, इन्होंने भी कहा अब मचेल यात्रा कुछ ही दिनों में बंद होने वाली, मकर संक्रांति के दिन। फिर जब शुरू होगी वो होगी बैसाखी के दिन। जो भक्त अभी यात्रा करना चाहता है, अभी है 5-7 दिन आप लोग यात्रा कर सकते हैं। और दलजीत जी, आपने जो पिछले दिनों में देखा 2025 में काफ़ी फ्लड आया था, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने आप को भी खोया, जाने भी गई, काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या देखना चाहते हैं, जैसे जशोती गांव के लिए? वो एक जैसे आफत होती है, एक मतलब जो अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है, वो वैसे हो गया। 13 तारीख तक इतनी जबरदस्त यात्रा चल रही थी, मैंने 28-30 हज़ार लोगों को भी स्टे करवाया मचेल माता के दरबार में। 14 को वो 1.5 मिनट का समय था, वो इतना खतरनाक हो कि जिसके कारण हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाले से बड़ा कोई भी नहीं है। दीपक जी, आपने सवाल पूछा, मैं जरूर जवाब देना चाहूँगा। समय, स्थान और जो मौत है, ये तीनों अटल है, इनको कोई टाल नहीं सकता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब ये चीज़ें फिक्स होती है तो इनको टाल नहीं सकते हैं।
तो ये चीज उन लोगों का भी वहाँ वो था, वो उनकी कर्म भूमि थी, किसी का क्या था, तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। हमें भी उसका खेद है। हम भगवती माता से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को, उनको शांति मिले और उनको स्वर्ग में स्थान दे। तो उसके प्रयास अभी देखो, गाड़ियां उधरी से जा रही, नाले से जा रही, तो बहुत जल्द वो पुल भी बन जाएगा और यात्रा जो है डायरेक्ट माता के दरबार दर्शनी गेट तक जाएगी नेक्स्ट जो बैसाखी में। ये हम आपको और हम चाहते हैं कि ऐसे ना हो, माता रानी ऐसे ना, कुदरत ऐसे ना करे, भगवान की मर्जी है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। साथियों, ये देखिए, आपने भी सुना दलजीत सिंह के लिए, क्योंकि इनका रोज का उधर आना जाना है, क्योंकि ये था कुदरत का कहर। ये तो हम मानते, काफी लोगों ने परेशानी तो उठाई, काफी लोगों ने जाने भी गंवाई। तो जम्मू कश्मीर में काफी आफत आपने देखा। ये सिर्फ जशोती गांव नहीं है, क्या रामबन हो, क्या किश्तवाड़ हो, डोडा हो, कश्मीर घाटी हो, जैसे राजौरी पुंछ हो, कठुआ हो, ये पिछला कहर जो दलजीत जी हमने देखा जम्मू कश्मीर में, क्या कुछ क्या था ये, कोई न्याय ये भगवान का देखो, मचेल के बाद सीधा कटरा में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, हिमाचल में हो गया, जहाँ मणिमहेश की यात्रा थी, कितना लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जम्मू में कितना बड़ा हो गया था, लोगों के घर दब गए थे पानी से। मैंने जो सुना, कठुआ का पुल चला गया, अगर थोड़ी और बारिश हुई तो ये तभी पुल भी जाने वाला था, लेकिन भगवान ने फिर भी 25 दिन लगातार बारिश आना एक बहुत बड़ा वो था, तो फिर भी भगवान ने रक्षा की। हम कहते हैं कि भगवान रक्षा करे। माता बाबे वाली, माँ वैष्णो, माँ चंडी, माँ सुकराला देवी, तो इनके छत्र छाया में मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसे हो। फिर भी हम उस भगवान का शुक्र करते, अदा करते हैं कि उसने बहुत सारा जो है फिर भी अपना हाथ रखा, बहुत सारे संकट को टाला। नहीं तो जैसे बारिश थी उस हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा नुकसान होना था, लेकिन वो उतना नहीं हुआ, फिर भी उसमें आपने वो रख दिया, हाथ रख दिया। तो चलो, उसमें हम बता नहीं सकते, कुदरत को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कुदरत कुदरती है। नहीं, अब हमने देखा जो रोड काफी बैक कवर भी किया उधर गवर्नमेंट ने। मैंने देखा रोड जो है काफी खस्ता हालत थी, अब इतनी बैक कवर किया उन्होंने, डायरेक्ट रोड अब 1 किलोमीटर सिर्फ पैदल जा रहा। तो साथियों, ये थे दलजीत जी, ये हमेशा जानी मानी हस्ती। तो आपको भजन भी सुनाएंगे और उनका कैरियर के बारे में भी थोड़ा बताएंगे आपको। दलजीत जी, पहले तो थोड़ा सा आपकी थोड़ी जानकारी करेंगे जो कैरियर के बारे में, आपने कैरियर कहाँ से शुरू किया? बस मेरा जन्मभूमि सबसे पहले माता मचेल के चरणों में है, मैं खुशकिस्मत हूँ, उसके चरणों में मेरा जन्म हुआ। मेरे दादे परदादे जो थे, जिन्होंने माता की सेवा शुरू से की, और शुरू से हमारे खानदान से ही माता का प्रचार हुआ। मिंदल से जब माता आई तो हमारे दादाजी ने उसका त्रिशूल जो लाया था, ये मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हमारे खानदान का ताल्लुक किससे है। देखो, अभी भी हमारे खानदान से पुजारी, माता के चेले हमारे खानदान से ही हैं। और मेरे दादाजी ने बड़ी सेवा की थी, ठाकुर जमीत सिंह, जिन्होंने वहाँ पे अपना बड़ा कुर्बानी दी थी। और वो माता के परम सेवक थे, माता के परम चेले थे। तो हमें इस चीज़ का वो है कि माता ने अपने चरणों से लगाया रखा है, और उसी खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ। जैसे कि कटरा में आपने देखो, भगत श्री धर ने, उनका खानदान अभी वहाँ पे होगा, तो ऐसे हमारा खानदान भी माता मचेल के चरण से बड़े मुद्दतों से, बड़े टाइम से सेवा करते आ रहे हैं। आज तक हमारी पूजा जो स्वीकार होती है माता रानी, यही हमारे लिए खुशकिस्मती है। वहीं मेरा जन्म हुआ और वहीं से मैंने मचेल माता के चरणों से ही सिंगिंग अपनी शुरू की। मैं जब पढ़ता था तब से मुझे शौक था गाने का। तो एक दिन मेरा कोई दोस्त एक मिल गया, मेरे लिए फरिश्ता ही था, जिसने कहा कि दलजीत जी आप आओ। गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि आपके हम प्रोड्यूस करेंगे। तो उस टाइम मेरे यहाँ जम्मू में पहली बार आया, तो मैंने कैस्ट की थी 2006 में। मेला लगा पार्टर में चला, मैं बहुत सारी माता की भेंटें गाई। तो वहाँ से मेरा इस सिंगिंग का कैरियर का स्टार्ट हुआ। और आप माता मचेल के भक्तों का बड़ा प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। मैं 2006 से आपने कैरियर शुरू किया? यस, 2006 में मेरा पहले एल्बम, उससे पहले मैं गाता था, लेकिन जो बीच में जो मार्केटिंग जब मेरी हुई तो वो 2006 में हुई। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं पढ़ता था और मैंने पुलिस में भी सर्विस की थी। तो जब से मैं सिंगिंग लाइन में आया तो मैंने कहा भाई नहीं, ये सब छोड़ के तो मैं इसी लाइन में आ जाऊंगा। मैं पुलिस में, माता की सेवा से। जो आपने पुलिस में जॉब की, कितने साल की थी आपने? मुझे लगता है मैंने 13-14 साल सर्विस की। 14 साल मैंने सर्विस की। उसके बाद
जेकेपी आया, वो पुलिस में वो आ ही जाता है। तो मैं फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब मैं माता के चरणों की, माता के भक्तों की सेवा करना और माता के चरणों में सेवा करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब तक मेरा सांसें चल रही, मैं फार और करता रहूंगा जब तक मुझे बड़ा अच्छा। हमने सुना कोई आपका बैच जो पुलिस में जो आपके बैच का था, जैसे माननीय एलओपी साहब सुनील शर्मा जी, वो भी आपके साथ होते थे क्या? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं होते थे। वो एक बहुत बड़े अच्छे सेवादार थे, माता के सेवादार थे। उन्होंने बड़ी दोनों तो देश के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है और उन्होंने भी बड़ी कुर्बानी दी। तो माता का आशीर्वाद से उनको आज एलओपी का पद मिला। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको। मगर 13 साल आपने सर्विस की पुलिस की, तो उसके बाद आपने कैरियर शुरू किया। मेरा उसी में मेरा गाने का हुआ। मैंने बहुत सारे मेरे साहब रहे थे। मैं जब दक्षिण में हम ऑपरेशन में होते थे, तो तब हमने, हमारा जो साहब रहा शाली सिंह, उसको सारी दुनिया जानती। तो मैंने वहाँ भी अपना कुछ गाने गाए नए साल पे। तो वहाँ पे गाने गा के मैंने वहाँ फर्स्ट प्राइज वहाँ पे लिया था। तो बड़ा मजा आता उसमें। उस फील्ड में भी क्रिकेट खेलते थे। बहुत सारी चीजें हमने छोड़ दी है अब माता के चरणों में। तो इसलिए ये करियर हमने यहाँ, अब आया, हम जम्मू आया, जम्मू से बाहर मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं। दिल्ली में है, पंजाब है, मेरठ में है, और क्या कहते हैं बनारस में मैंने प्रोग्राम किया। तो जहाँ जहाँ मेरी माँ ले जाएगी, चंडी माँ का बेटा हूँ, जहाँ मुझे भेजेगी मैं वहाँ जाऊँगा, जरूर जाऊँगा। तो दलजीत जी, एक माता रानी के भक्तों को एक भजन हो जाए, जो आपका फर्स्ट, जो आपने शुरू किया था, सबसे पहला भजन जब आपने स्टार्ट किया था, फर्स्ट ऑफ स्टार्ट, उस पे आप थोड़ा सा माता रानी के भक्तों को थोड़ी रोशनी डालें। अस जन पाडर मचेल चंडिये, तड़ मात दर्शन मेल चंडिये, तेरे पाडर मचेल जन भगतो, पाडर मचेल जाना हो। कुलवीर सिंह तेरा प्यारा हो, चंडी माँ तेरा दुलारा हो। हर साल पुजीन मचेल चंडिये, तड़तना भवन सुमेर चंडिये, तेरे पाडर मचेल जाना हो, पाडर मचेल जाना हो। साथियों, ये देखिए आपके सामने कितनी बढ़िया आवाज, और इनका चर्चा पूरे इंडिया में चलता है, कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो दलजीत जी, आप विदेश भी आपका नाम चलता ही है, तो विदेश में गए कभी आप? क्योंकि हमने सुना कई बार, जब हम दुबई में हमारा रोज कॉन्टेक्ट होता है, तो वो कई बार सुनते हैं ना, जो हमारे लोग सनातन के वहाँ पे, वो जब आपका भजन सुनते तो काफी आनंद सा मिलता है उन लोगों को। तो क्या अब विदेश में भी गए आप? विदेश में अभी गए नहीं, अभी जाने का हमारा प्रोग्राम है। माता की कृपा से अमेरिका में चंडी माता का सत्संग का ऑफर आया है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द मेरी माँ भेजेगी और करेंगे चर्चा। जहाँ भी जाऊंगा, जिस देश में भी जाऊंगा, माता चंडी का गुणगान जरूर करूंगा। मेरा यही ड्यूटी है, माता ने लगाई है। मैं जाऊंगा, इसमें कुछ प्रदेश में भी जाएंगे, देश में तो हम हैं ही हैं, प्रदेश में भी हमने जाना है। इस चंडी माँ का प्रचार दूर दूर तक करना है, जहाँ जहाँ ये भेजेगी मेरी माता। हमने देखा कई आपने गायक कलाकार जो आपने अपने हाथ से तैयार की हुए, वो भी आज हमने देखा कि दूर दूर पे उनका चर्चा। बिल्कुल जी, बहुत सारे, उन पे भी माता रानी उनको भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बहुत सारे कलाकारों ने मेरे साथ गाया है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई आगे आता है। हमें खुशी होती है, हमें इस चीज का वो नहीं, क्योंकि किस्मत अपना अपना है, माता ने सबको रोजी लगाई है। अब एक नया भजन मैं और कोमल जी गा रहे हैं, जिसपे हमने लिखा हुई है कि चंडी माता तेरी कृपा से सबका परिवार पलता है। तो ऐसे कुछ लिखा है। हम बहुत जल्द आपको बुलाएंगे, जब इस भजन की रिलीज होगी, मैया दवारे चले, तो हम आपको बहुत जल्द सारी मीडिया को बुलाएंगे। हम यहाँ पे प्रेस क्लब पे थोड़ा गा के थोड़ा लोगों को बताए, थोड़ा भक्तों को। मैया दवारे चले, भक्त प्यार चले, हो मैया दवारे चले,
भक्त प्यारे चले, मचेल माता के मंदिर में जगमग ज्योत जगे, हो मैया द्वार चले, भक्त प्यारे चले। बहुत जल्द आएगा ये। साथियों ये देखिए कितनी बढ़िया आवाज, तो आनंद सा मिलता है। तो साथियों मेरा भी एक भजन था फेवरेट जो मैं सुनता हूँ उनका, ऊंचे सारे बस चली बात, वो भी आपको सुनाए। तो दलजीत जी वो हमेशा हमने देखा वो देश में भी वो लोग आपका भजन सुनते हैं, कई मेरे दोस्त वहां पे सुनते हैं दुबई में। बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं जी, मुझे फरमाइश आती है। क्योंकि पता क्या है, वो देखना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं वो आपकी आवाज। हो चिठारी बसी चंडी माता हो, चंडी माता हो, पाडर मचेल बसी माता हो, चंडी माता हो। देवभूमि हणा पाडर ठारा, देवभूमि हणा पाडर ठारा, गरा गरा देवी देवतों का वासा, अठली जवाल शोकालिका, माता कालिका, ऊंची ठारी बसी चंडी माता हो, चंडी माता हो। कर्नल यादव के उसमें हुआ था, जब कर्नल यादव माता मचेल के दरबार में आए थे तो उसमें हुआ था, कर्नल यादव मनी मात नहीं ना, मातर भवन से चढ़ा पहला टीना। माता के भवन में जो पहली टीन चढ़ाई थी वो कर्नल यादव ने चढ़ाई थी। वो जंग बिच रही माता साथ हो, सातो साथ हो, ऊंची ठारी बसी चंडी माता हो, चंडी माता हो। वाह साथियों ये देखिए आपके सामने माननीय दलजीत सिंह जी, और कुछ ही देर में ये विदेश में भी जाने वाले हैं। आपके सामने इन्होंने पिक्चर क्लियर कर दी, इनको जगह जगह से ऑफर आ रहे हैं, जैसे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कई विदेश से इनको ऑफर आ रहे हैं। अब वहाँ पे भी ये अपना जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। और साथियों आपको और भी एक भजन सुनाते हैं अब आखिरी बार, फिर हम लोग यही चाहते हैं माता रानी के दर्शन कीजिए, और साथ में जो भव्य जागरण होते हैं इनके, तो आपको वहीं पे भी आपको ले जाएंगे। तो पहले इनके एक भजन और सुनाते हैं दलजीत जी, एक आखिरी भजन होगा। बस दी तू पाडर पहाड़ चंडी मां, चरण च बगे गंगाधार चंडी मां। बस दी तू पाडर पहाड़ चंडी मां, चरण च बगे गंगाधार चंडी मां। सामने तेरे शिपहार चंडी मां, दिखड़ जो सुंदर नजार चंडी मां। बस दी तू पाडर पहाड़ चंडी मां, चरण च बगे गंगाधार चंडी मां। दलजीत जी बहुत बहुत आपका कैसे धन्यवाद करें, क्योंकि हम तो चाहते पूरी जनता ने आप देख लिया, तो बाकी आवाज आपकी बहुत बढ़िया। मैंने एक बावे वाले माता का भी गाया था, वो भी उसको भी मैंने गाया हुआ है, मैं आपको सुना देता हूँ। किया करामा तेरा इंतजार, दस मैया बावे वाली है, किया करामा तेरा इंतजार, दस मैया बावे वाली है। ये मैंने गाया हुआ और मेरा वीडियो बनी हुई इसमें, बावे वाले माता का भी गाया, अब विष्णु माता का भी गाऊंगा और शुक्राला माता का भी गाया हुआ है। बहुत सारे भजन गाए हैं मैंने। कितने भजन सुनाए आपको, क्योंकि पहले एक शर्त आप पे भी है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं माता दी दलजीत जी, एक आखिरी में ऐसे ये भी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता हमारा यूथ कमजोर हो रहा नशे में, तो हम लोग ये नहीं चाहते क्या वो भी एक गायक कलाकार बने, माता रानी का आशीर्वाद ले, तो माता रानी के चरणों में हाजिरी दे,
तो एक क्या मैसेज दोगे, आखिरी मैसेज रहेगा? आखिरी मैसेज मेरे यूथ, मेरे नौजवान साथियों के लिए ये रहेगा कि नशा मुक्त करो। नशे में कुछ नहीं रखा है, माता के प्यार का नशा लो, जिसमें माता की भक्ति करो, पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छे काम करो, केएस बनो, आईएएस बनो, जिसमें नाम चलेगा कि किसका बेटा है। तो मैं यूथ भाइयों से यही प्रार्थना करना चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि नशे छोड़कर अच्छा काम करो। मेरा यही संदेश रहेगा दीपक जी। ठीक है दलजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो आपने टाइम भी दिया, तो बाकी हम आशा करेंगे साथियों, जय माता दी जरूर लिखें। जय माता जी जरूर लिखिए। और साथ में इन्होंने यूथ के लिए काफ़ी बढ़िया सोचा, पर यूथ नशे से मुक्त हो जाए ताकि माता रानी के हाजिरी दे, और साथ में अच्छे काम पे ध्यान दे ताकि नशे में कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि अपनी बर्बादी तो है ही है, एक अपने माँ बाप की भी बर्बादी कर रहे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? तो इसलिए हम लोग यही चाहते अच्छे काम पे ध्यान दे। और साथियों दीजिए इजाजत, फिर आपके सामने पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा प्रत्येक भूमि। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।